Hello students, today we are going to start our new topic of class 4th of chapter 9, Halves and Quarters of class 4th, Halves and Quarters. In this chapter, हमने पढ़ा about fraction, and milliliters, liters, about gram, kilogram, मीटर, सेंटीमीटर. हाफ मीटर में 50 सेंटीमीटर्स होते हैं, क्वार्टर मीटर में और 1/4 मीटर में 25 सेंटीमीटर, 3/4 मीटर, 3 क्वार्टर्स में 75 सेंटीमीटर. इसको हम 1/2 को हाफ एंड 1/4 को क्वार्टर एंड 1/4, 3/4 को 3 क्वार्टर्स और 3/4 कह सकते हैं. और 3/4 शेयरिंग मिल्क 1 लीटर 1000 मिलीलीटर्स के इक्वल होता है. और डिफरेंट वेट के पैकेट्स या बैग्स, अगर हमें 1 kg के बैलेंस करना हो तो हम डिफरेंट वे पे वेट्स को रख सकते हैं. 1 kg को बैलेंस करने के लिए 500 + 500 ग्राम और 500 + 250 + 250. सो डिफरेंट वे से हम बैलेंस कर सकते हैं. हेयर इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन यू बैलेंस दिस वेट ऑफ 3/4 kg? 3 वेज. सो डिफरेंट वेज से हम वेट्स को बैलेंस कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक. वाई, क्यों, इज, है, इट, यह, रॉन्ग, गलत. वाई इज इट रॉन्ग? यह क्यों गलत है? यह गलत क्यों है? कानन, अ नेम, सेड इट, भरा, सम कुछ, पार्ट्स हिस्सा, एज जैसा कि सोन दिखाया है. बट लेकिन, हिज उसका, फ्रेंड दोस्त, मिनी, बट हिज फ्रेंड उसकी फ्रेंड मिनी, सेज कहती, डेट की, इट यह, इज है, रॉन्ग गलत. एक्सप्लेन वाई क्यों, इट यह, इज है, रॉन्ग गलत. कानन सेड इट सम पार्ट्स एज सोन बट हिज फ्रेंड मिनी सेज डेट इट इज रॉन्ग. एक्सप्लेन वाई इट इज रॉन्ग. कानन ने, यहाँ आपको 2 फिगर्स दिए हैं. कानन ने सेडेड किया कुछ पार्ट्स में, जैसे कि आपको यहाँ पे शो कर रखा है कुछ हिस्से में, फिगर के कुछ हिस्से में. लेकिन उसकी फ्रेंड मिनी ने कहा यह रॉन्ग है, इट इज़ रॉन्ग. एक्सप्लेन करो, बताओ कि क्यों यह गलत है, यह रॉन्ग क्यों है. सो फर्स्ट फिगर हेयर, दिस इज अ रेक्टेंगल. इसमें वर्टिकल लाइंस हैं. कानन ने इसमें सेट किया है और यहाँ पे लिखा है 1/4 एंड मिनी ने कहा यह रॉन्ग है. सो 1/4 मीन्स 1 आउट ऑफ 4. तो क्या आपको ये लग रहा है कि 1 पार्ट होगा? यहाँ पे देखिए 1 पार्ट एंड दिस इज, सो यह पार्ट इस 1 पार्ट से ज़्यादा है. डैट मीन्स यहाँ टोटल पार्ट्स होंगे 5. 1 2 3 4 5. ओके. अगर हम इस पे स्केल से ड्रॉ कर दें. नाउ अब ये इक्वल पार्ट्स हैं. सो 1 2 3 4 5. दैट मीन्स ये 1/4 नहीं 2/5 है. 2 आउट ऑफ 5. 1 2 3 4 5 एंड 1 2 2 में सेडेड किया है. सो 2 आउट ऑफ 5. इसीलिए मिनी कह रही है यह रॉन्ग है, इट इज रॉन्ग. So why it is wrong? Because in this rectangle, the 4 divisions are not equal. So it can't be said 1/4. यहाँ पर कलर किया था, इसे 1 डिवीजन बनाया था. 1 2 3 4. So 1 आउट ऑफ 4. बट 4 डिविजन्स इक्वल नहीं है. नाउ अब ये इक्वल हुए एंड हेयर 1 2 3 4 5 डिविजन्स. 5 पार्ट्स हैं जिसमें से 2 पार्ट्स में
शेड है, कलर किया हुआ है. सो दिस इज 2 out of 5. दिस वन इज करेक्ट. यहाँ पे करेक्ट करके भी लिखेंगे. नेक्स्ट, ट्राइंगल. इन दिस ट्राइंगल, यहाँ पे शेडेड पार्ट, कलर्ड पार्ट है और लिखा है 1/2. 1 out of 2 मीन्स हाफ. क्या आपको ये हाफ दिखाई दे रहा है? नो, क्लियरली दिखाई दे रहा है ये हाफ पार्ट नहीं है. ओके. इन ट्राइंगल द लाइन इज नॉट मिडिल, नॉट एट द मिडिल. ये मिडिल बीच से नहीं है. मीन्स हाफ होने के लिए क्या होना चाहिए था? इसके बोथ साइड सेम होने चाहिए थे, इक्वल. तब जाके ये मिडिल से होता, तब ये हाफ 1/2 होता. बट यहाँ पर इसके 3 पार्ट्स बन सकते हैं, लाइक दिस. सो हम इस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम हेयर लाइक दिस. नाउ अब ये इसके 3 पार्ट्स हो गए. दिस इज मीडियन फॉर दिस ट्राइंगल. सो मीडियन इसे इक्वल पार्ट्स में इसने डिवाइड कर दिया, 1 2 3. अब ये हो गया शेडेड पार्ट 1 out of 3. 1 2 3. 1 out of 3. That means 1/3. So this is right. Half is wrong. And here quarter is wrong. So इस तरीके से आप देख के भी बता सकते हैं कौन हाफ है, कितना पार्ट हाफ है, कितना पार्ट क्वार्टर है. ओके. सो नेक्स्ट, प्रैक्टिस टाइम. प्रैक्टिस अभ्यास, टाइम समय. प्रैक्टिस टाइम अभ्यास समय. क्वेश्चन 1, देयर. यहाँ आर हैं 60 मैंगोज. 60 मैंगोज आम. 1/2 और हाफ ऑफ का देम, उनके आर हैं राइप पके. हाफ ऑफ देम आर राइप, उनमें से हाफ पके हैं. हाउ मैनी, हाउ कितने, मैनी सारे, मैंगोज आम, आर हैं राइप पके. हाउ मैनी मैंगोज आर राइप, कितने आम पके हैं. देयर आर 60 मैंगोज, हाफ ऑफ देम आर राइप. हाउ मैनी मैंगोज आर राइप. यहाँ 60 आम है, 60 मैंगोज हैं, उनमें से हाफ पके हैं. तो आपको ये बताना है कि कितने आम पके होंगे. हाफ ऑफ 60 इज, सो इसे हम करेंगे इन आवर नोटबुक. ओके. हाफ ऑफ 60 इज 30. ओपन योर मैथ्स नोटबुक. इस चैप्टर के इससे पहले और क्वेश्चंस किए हैं, तो अब हम लिखेंगे प्रैक्टिस टाइम फ्रॉम पेज नंबर 106. राइट, पेज नंबर 106. पेज नंबर 106. प्रैक्टिस टाइम. क्वेश्चन 1, there are 60 mangoes. Half of them are ripe. How many mangoes are ripe?
आंसर 1। एट फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे देयर आर 60 मैंगोज। सो राइट हियर सिंस there are mangoes, or you can write the number of mangoes. Okay, so there are mangoes equal to 60. next half of them, तो इनका हाफ फाइंड करेंगे। half of 60 mangoes is equal to half of 60 mangoes, half of multiply 60. now इसे कैंसिल आउट करेंगे, अदरवाइज 60 1 जा 60 मल्टीप्लाई करते, 60 1 जा 60 देन 2 से डिवाइड करते, या फिर हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड दिस 0 हियर। कैंसिल आउट होने के लिए आप जिस भी नंबर से कैंसिल आउट करेंगे उसके टेबल में बोथ नंबर्स आने चाहिए, 2 एंड 60। 2 1 जा 2 एंड 2 30 जा 60। सो हेयर 30 1 जा 30 एंड अपॉन 1, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा 30। 30 1 जा 30, 30 मैंगोज। So right here, therefore 30 mangoes are ripe. क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी मैंगोज आर राइप, 30 मैंगोज आर राइप एंड फिल इन योर बुक, यहाँ भी भरेंगे 30 मैंगोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर यहाँ आर हैं 32 चिल्ड्रन बच्चे, हाफ ऑफ देम उनमें से हाफ आर हैं गर्ल्स लड़कियाँ, हाउ मैनी हाउ कितने, मैनी सारे, चिल्ड्रन बच्चे, आर हैं बॉयज़ लड़की। देयर आर 32 चिल्ड्रन, हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर बॉयज़। यहाँ 32 चिल्ड्रन हैं उनमें से हाफ गर्ल्स हैं, देन हाउ मैनी चिल्ड्रन आर बॉयज़, तो कितने बच्चे लड़के हैं। सो हम क्या करेंगे, टोटल 32 चिल्ड्रन हैं उनका हाफ फाइंड करेंगे तो वो गर्ल्स आ गए, देन टोटल में से गर्ल्स को आप माइनस करेंगे तो बचे स्टूडेंट्स बॉयज़ होंगे। ओके, सो नोट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, there are 32 children half of them. If you want, you can write this question from your book. Are girls how many children are boys? आंसर 2, एट फर्स्ट जो हमें गिवन है हम वो लिखेंगे देयर आर चिल्ड्रन, देयर आर नंबर ऑफ चिल्ड्रन और देयर आर टोटल नंबर ऑफ
children. ये भी लिख सकते थे is equal to 32. Half of 32 children are girls. That means half of multiply 32. कैंसिल आउट करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बट ये 3 है सो 3 minus 2 is 1, 1 बचा इसके आगे डैट मीन्स 12, 2 6 जा 12. तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 1, 1 इंटू 16, 16 1 जा 16, 16 एंड अपॉन 1, 16 अपॉन 1, 16 को 1 से डिवाइड करना है 16 ही आएगा सो 16 गर्ल्स. Half of 32 children are girls. That means 16 girls. Then, how many children are boys? So, number of boys. So, there are number of boys or number of boys is equal to टोटल 32 चिल्ड्रन हैं, उनमें से हमने माइनस कर दिए नंबर ऑफ गर्ल्स 16 गर्ल्स इज इक्वल टू माइनस करेंगे 1 डिजिट को 1 से 10 डिजिट को 10 से, या फिर आप इसे ऐसे भी माइनस कर सकते हैं. हेयर -16 यहाँ पे लिखेंगे -16, देन 2 - 6 टेक बोरो, इट बिकम्स 2 एंड इट बिकम्स 12. 12 minus 6 is 6. 2 minus 1 is 1. 16 boys. So यहाँ पे आए number of girls 16 and number of boys 60. क्वेश्चन में पूछा how many children are boys? 16 children are boys out of 32 children. Okay. Next question 3. There यहाँ R हैं 20 stars. A एक क्वार्टर मीन्स 1/4 ऑफ का them उनके, उनमें से R है रेड लाल. हाउ कितने मैनी सारे स्टार्स सितारे R हैं रेड लाल. There are 20 stars. A quarter of them are red. How many stars are red? यहाँ 20 स्टार्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टार्स आर 20, क्वार्टर ऑफ देम आर रेड, उनमें से क्वार्टर 1/4 रेड हैं, तो यहाँ रेड स्टार्स कितने हैं. एंड वन मोर क्वेश्चन, हाउ मैनी कितने सारे आर हैं नॉट नहीं रेड लाल, हाउ मैनी आर नॉट रेड, और कितने रेड नहीं हैं, कितने रेड हैं और कितने रेड नहीं हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्टार्स हैं 20. सो लेट्स नोट this question 3. There are 20 stars. A quarter of them are red. 20 स्टार्स में से क्वार्टर स्टार्स रेड हैं. अब हमें ये फाइंड करने हैं कि नंबर कितने हैं रेड स्टार्स के. हाउ मैनी स्टार्स आर रेड. रेड, दिस इज A and the second part question B, how many stars are not red. Answer 3. At first जो given है वो लिखेंगे total number of stars
is equal to 20. Quarter of them are red is equal to, since quarter of them are red is equal to, quarter means 1/4 of multiply them 20 stars, red stars. So cancel out करेंगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 5 red stars. So आप लिखेंगे A, therefore there are 5 red stars out of 20 stars. Then for B, how many stars are not red? So total है आपके पास 20 stars, ऑलरेडी हमने लिखा है, और आपसे पूछा है रेड स्टार्स, नॉट रेड स्टार, नॉन रेड स्टार्स. तो हम टोटल में से रेड स्टार्स को माइनस करेंगे, तो रेस्ट स्टार्स जो बच गए वो क्या आएंगे, नॉन रेड स्टार्स. सिंस total number of stars 20 and total number of red stars are 5. Therefore number of stars which are not red, or number of non red stars is equal to 20 minus 5. 20 minus 5 is 15. 15 non red stars. So write here 5 red stars and 15 non-red stars, or 15 stars which are not red. Next question, रवि wants a pencil. इसे भी हम नोट कर लेंगे. Question 4, रवि wants ए पेंसिल. रवि को एक पेंसिल चाहिए थी. इट, इसका कॉस्ट, मूल्य या कीमत 2 रुपीज़ है, ₹2. ही गिव्स, ही वह गिव्स देता, एक 1 रुपी कॉइन, 1 रुपये का कॉइन, 1 हाफ रुपी कॉइन, and 1 quarter rupee coin. Is it enough? Question mark. क्या यह काफ़ी है? So let's check. So at first जो given है वो लिखते हैं, since cost of a pencil
is equal to rupees 2. He gives total coins are rupees 1 plus rupees half. Half means 1/2 plus rupees 1/4 1/4. ओके, तो हम क्या इन्हें डायरेक्ट ऐड करें? रुपीज़ फ्रैक्शन में होते हैं? नो, रुपीज़ फ्रैक्शन में नहीं होते। आप कहते हैं हाफ रुपीज़, क्वार्टर रुपीज़ का सामान लिया। नो, तो हम पहले क्या करेंगे? ₹1, ठीक है। रुपीज़ हाफ को हम रुपीज़ हाफ इज इक्वल टू, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन लीनियर फॉर्म लाइक ₹1। सो 1/2 मीन्स हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो बन जाएगा 10। एक जीरो आ गया ऊपर, डैट मीन्स 2 5 जा 10, सो 0.5 रुपीज़। जैसे आपने बुक में किए हैं, हाफ मीटर में 50 सेंटीमीटर्स होते हैं, बिकॉज मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। बट यहाँ पे हमने क्या किया है? हाफ रुपीज़ को 1/2 रुपीज़ को रुपीज़ में ही फाइंड किया है। सो 1/2 रुपी, हाफ रुपीज़ मीन्स 0.5। आपको डेसिमल डिवाइड आते होंगे, 2 को 1 को डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड नहीं होगा तो आपने पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब 0. सो अब ये बन गया 10, 2 5 जा 10, सो 0.5। सेम अब हम रुपीज़ 1/4 को फाइंड करेंगे। 4, 1 डिवाइडेड बाई 4, पॉइंट लगाएंगे तो ये 10 बन गया। 4 2 जा 8, माइनस 10 माइनस 8 इज 2, पॉइंट है। अब ये अगेन 20 हो गया, क्योंकि 4 के डिवाइड में 2 नहीं आता, 4 के टेबल में 2 नहीं आता। सो नाउ 4 5 जा 20, सो डैट इज 0.25, और आप इसे लिख सकते हैं 0.25 रुपीज़। ओके, नाउ अब हम इन्हें ऐड करेंगे विथ ₹1 इज इक्वल टू रुपीज़, हियर 1, 0.5, 0.25 प्लस ऐड करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, की पॉइंट अंडर द पॉइंट। सो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है। 1 मीन्स 1.00 रुपीज़, इंडियन स्टैंडर्ड रुपीज़, पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक लिखते हैं। सो 1.00, 0.5, हियर ऑल्सो 0.25। आपने कोई बिल देखे होंगे तो उनमें आपने देखे होंगे रुपीज़ को ऐसे लिखते हैं हम, पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक। सो 0 + 5 इज 5, 5 + 2 इज 5, 6 7, पॉइंट, कीप पॉइंट अंडर द पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। 1 + 0 + 0 इज 1, रुपीज़ 1.75। और रवि के पास 2 रुपीज़ थे, वो लेना चाहता था एक पेंसिल, उसके पास 2 रुपीज़ थे, उसने कॉइन दिए 1 रुपये के, 1/2 रुपये के, एंड 1/4 और क्वार्टर रुपये के। डैट मीन्स, तो क्या इज इट इनफ? क्या यह इनफ है 2 रुपये की पेंसिल खरीदने के लिए? नो, बिकॉज 1.75 रुपीज़ इज लेस देन ₹2। 2 रुपीज़ से कम होता है 1.75, मीन्स 1 रुपी 75 पैसे। पॉइंट के बाद पैसे लेते हैं, सो 1 रुपी 75 पैसे 2 रुपीज़ से कम है। सो दिस इज़ नॉट इनफ, मीन्स उसे 0.25, 25 पैसे और चाहिए, तब 2 रुपीज़ बन जाएंगे। सो दिस इज़ नॉट इनफ। सो राइट हियर नो। Therefore, no, ₹1.75 is not enough. Not
enough, okay, to buy a 2 rupees pencil. So here your chapter is finished. Halves and quarters. आप इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे. फ्रॉम नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर. दिस इज इनफ फॉर टुडे.